बढ़ता हूँ आगे। मैं रीजनिंग नहीं करा था, आज जीएस कर लेता हूँ। ठीक है, नेटवर्क गड़बड़ है, जीएस कर लेता हूँ तो नोट करते रहेंगे। है ना। राधे कृष्ण जी। चल नोट करें, काफी इंपॉर्टेंट जीएस है। पहला, आर्टिकल 17 लिख ले। अस्पृश्यता का अस्पृश्य आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 के बारे में बताइए, आप क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, आर्टिकल 25 काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, ये पूछा जा सकता है पेपर में। आर्टिकल 25 किसके बारे में बोलता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 25। जरा अब लिखते हैं, अपन आगे चलते हैं। इसके बारे में और लिखो क्या, ये तो याद रखो। ये भी लिख लेता हूँ। आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, क्यों कहा, क्योंकि आर्टिकल 32 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को 5 रिट जारी करने जारी करने का अधिकार है। ठीक है, जारी करने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट जो है उसको हम संविधान का संरक्षक भी बोलते हैं, संरक्षक बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक इसका वर्णन। ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। आर्टिकल 32। हाँ, चलो नोट करते रहो धीरे धीरे। आगे बढ़ता हूँ। चलिए बात करता हूँ मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है बाद में जोड़े गए हैं संविधान में। ठीक है, बाद में जोड़े गए तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए, संशोधन से जोड़े गए। तो मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन से लघु संविधान। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था, 1976 में, है ना। इंदिरा गांधी पीएम थी, इंदिरा गांधी पीएम थी। ये बात आप दिमाग में रखना। इसी में 42वें संविधान संशोधन से अखंडता, ठीक है, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, प्रभुता शब्द जोड़े गए, शब्द जोड़े गए। ये कब जोड़े गए थे, 42वें संविधान से।
ठीक है। और पंचवर्षीय योजना उस समय कौन सी चल रही थी? तो पांचवी। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, आपातकाल लगा था। अब आपातकाल काल की बात आ गई, तो इस क्षेत्र में क्या लगा था? आपातकाल, इमरजेंसी। इस क्षेत्र में क्या लगा था? इमरजेंसी। तो इमरजेंसी की बात आ गई तो लिखता हूँ। तो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति आपातकाल आर्टिकल 356 के तहत लगाता है। ठीक है ना, आर्टिकल 356 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है इससे, के तहत ऐसे लिख देता हूँ, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 356 के तहत लगाता है। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। आर्टिकल 356, परेशान ना हो, रिकॉर्डेड डाल देंगे, फटाफट हम लिखते जा रहे हैं। है ना, ये हो गई बात। अच्छा, अभी हम पीछे लिख रहे थे मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य हुए, और एक और वर्ड यूज किया था, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, योजना है। ये दोनों चीजें हमने ली कहाँ से संविधान में? तो रूस से ली गई, रूस से ली गई। ठीक है, ये बात याद रखना। रखने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहा गया है, ये बात हो गई मौलिक कर्तव्य। हम बात करते हैं डीपीएसपी की। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति, ये कहाँ से लिए गए हैं? डीपीएसपी हमारे कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से, आयरलैंड से। इसमें डीपीएसपी में है क्या? ये राज्यों को बताता है कि आप, राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि आप ऐसा करो। ठीक है, तो ये आयरलैंड से लिए गए। ठीक है। और आयरलैंड से एक और बात ली गई है। क्या बात ली गई है? राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, ये भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। चलो इसको नोट कर लें जल्दी से। ठीक है, इसके बाद अगर इतनी सी बात होगी, अब इसके बाद बात आती है आपकी, जो बहुत पूछा जाता है, ये सब पूछे जाते हैं बहुत। इसके बाद आती है आपकी एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता जो है कहाँ से ली गई? तो ब्रिटेन से, ब्रिटेन से। ठीक है, एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली? ब्रिटेन से। ठीक है, आयरलैंड ने किस
ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये हुई एकल नागरिकता की बात। तो एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली है? तो ये ब्रिटेन से ली, ठीक है ना। हाँ, तो ब्रिटेन से एक और चीज ली गई है, जो अपने यहाँ दो सदन चलते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था ये भी कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। ये बातें आप याद रखना, इनमें से कोई ना कोई आ जाएगा पेपर में, ठीक है। हाँ, ये बातें ज्यादा पूछी है। अगर कहते हैं न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाना या न्यायाधीशों को उनके पद को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है, ठीक है। हाँ, और भी बातें लिख लेता हूँ मैं तो। अमेरिका वाली बातें तो छूटी जा रही, जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिए गए? तो ये लिए गए अमेरिका, अमेरिका। चलिए याद रखिएगा, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से, ठीक है। परेशान हो, नहीं चल रहा मत चलने दो, ठीक है। अभी सब चलने लगेगा, अभी हम अपलोड कर देंगे वीडियो। चले हटाते हैं। अब मैं कुछ आर्टिकल लिखता हूँ, उनको याद कर लेना। आर्टिकल एक, जो आर्टिकल एक है, इसमें किस चीज का वर्णन है? तो राज्य व उनकी सीमा, मतलब राज्य और यूटी आ जाते हैं ना, व उनकी सीमा, ठीक है। अगर हम किसी की सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, किसी राज्य की सीमा में, तो किस आर्टिकल में परिवर्तन करेंगे? आर्टिकल 3 में। राज्य की सीमा, राज्य की सीमा लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, राज्य की सीमा, तो इसमें परिवर्तन आ गया। तो इसमें तुम ऐसे लिख सकते हो आर्टिकल 1 में, राज्य व यूटी के बारे में कहा गया, राज्य व यूटी ऐसे लिख लो डायरेक्ट, राज्य व यूटी। जब आर्टिकल 3 में बहुत पूछा जा रहा है इस समय, है, तो किसी राज्य की सीमा को हमको घटाना बढ़ाना है, तो किस आर्टिकल में करना पड़ेगा संशोधन? आर्टिकल 3 में करना पड़ेगा संशोधन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें पूछ रहा है तुमसे कि नागरिकता का वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल अगर हम 5 से चले 11 तक, तो नागरिकता का वर्णन है। किसका वर्णन है? नागरिकता का। ये आपको बात याद रखनी है। नागरिकता का वर्णन किसमें है? नागरिकता का वर्णन है 5 से 11 में। आप देखिएगा, एक आर्टिकल आपका और इम्पोर्टेंट चल रहा है इस समय, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या है? ये कह रहा है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, ठीक है। इसके बाद मैं लिखता हूँ आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 बात करता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद आपका एक आर्टिकल रहेगा, आर्टिकल 37, याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 37 ये कहता है कि डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है, डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है। डीपीएसपी कैसा है? अप्रवर्तनीय। किसमें कहा गया? आर्टिकल 37 पे। आर्टिकल 40 ये क्या है? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। चलिए नोट करें जल्दी से, ठीक है। आर्टिकल 40 अभी लिख सकते हैं, यहाँ पर एक और आ जाएगा, दिख रहा होगा। आर्टिकल 44 तो ये समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो ये आर्टिकल 44 है, जो समान नागरिक संहिता, ये कहाँ पर अभी तक लगा हुआ है? सबसे पहला राज्य इसमें लगा हुआ है अभी तक, तो गोवा में लगा है, गोवा में
लगा है, दिख रहा है, दिख रहा होगा। ठीक है। चले आगे लिखता हूँ। आगे कुछ आर्टिकल इधर लिख दे रहा हूँ। जैसे आपका आर्टिकल आ जाएगा आर्टिकल 19, 19(1) ये भी कह दे। फिर किसके बारे में बात करता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता, आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है। किसकी स्वतंत्रता देता है? बोलने की स्वतंत्रता देता है। इसकी हम बात कर कह सकते हैं कि विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इतनी बात आ गई समझ में? चलिए नोट करें जल्दी से। ठीक है, परेशान चलने तो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, अब आर्टिकल मैं बात करूं 21 की। 21 में क्या है? 21 में है आपकी शिक्षा का अधिकार। किसका अधिकार है? शिक्षा का अधिकार। अच्छा, अगर मैं बात केवल आर्टिकल 21 की करूं तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आगे बढ़ता हूँ। एक आर्टिकल आप याद करे रखना, आर्टिकल 215 सीजीएल, ज्यादा याद रखना। इसमें कहा गया कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है ये? अभिलेख न्यायालय, न्यायालय है। ठीक है, इसके बारे में आप याद रखना। एक और ऑप्शन याद कर लेना। संशोधन की बात चल रही थी ना, तो आर्टिकल 368 ये संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन। आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 किससे संबंधित है? धन विधेयक। ठीक है, आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता तो करते हैं लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। ठीक है ना? और ये संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। चलिए, ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। चलिए चलता हूँ। आगे एक और पूछता है। आगे आपको याद रखना है कि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार
हटा दिया गया, हटा दिया गया। ये संपत्ति का अधिकार हटाया गया था किस संविधान संशोधन से? 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ऐसे लिख सकता हूँ ना। चलो लिख देता हूँ कागज से। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से, तो कब बना क्या दिया गया? विधिक अधिकार, है ना, विधिक अधिकार बनाया गया। किस आर्टिकल में पहुंच गया? आर्टिकल 300 ए में। किस आर्टिकल में पहुंच गया है? आर्टिकल 300 ए में। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अब मैं इधर लिखता हूँ पुस्तक, एक पुस्तक लिखता हूँ, चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया। ये चेंजिंग इंडिया पुस्तक किसकी है? मनमोहन सिंह की, मनमोहन सिंह, ठीक है। हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये दोनों ही किताबें थी किसकी? गांधी जी की। ये दोनों ही किताबें थी गांधी जी की, ठीक है। भारत की खोज, JL नेहरू, ठीक है। ये किताबें आपको दिमाग में रखना है। जैसे विंग्स ऑफ फायर है, सब किताबें याद है, लिख देता हूँ सभी। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर किसकी थी? APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ये पुस्तक थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है। नेक्स्ट पुस्तक लिखता हूँ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसकी है? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये किताब आप बहुत याद रखना है, 70 अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल आपको याद रखनी है। अनफॉरगेटेबल पुस्तक किसकी है ना? अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल मेमोरीज,
मेमोरीज। ठीक है, ये पुस्तक किसकी है? तो ये है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। ठीक है, ये पुस्तकें आपको कुछ याद रखनी है। आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं कुछ लिखता हूँ। मैं लिख देता हूँ किराना घराना से संबंधित लोग, किराना घराना, इन्हीं को बढ़िया याद रखना केवल। ठीक है, जैसे किराना घराना में आते हैं पंडित रविशंकर। ठीक है, विलायत खान, है ना, पंडित रविशंकर हो गए, विलायत खान हो गए। हाँ, और कौन हो गए? हाँ, जाकिर हुसैन हो गए, जाकिर हुसैन। अच्छा, तो पंडित रविशंकर है, इनको क्या मिला था? फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड, और सबसे ज्यादा बार इन्हीं को मिला है, 5 बार। ठीक है ना? हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना। देखो, पुराने जितने महाराज हैं सब किराना घराना। तो अभी आप लिख सकते हैं लच्छू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, ये कुछ नाम थे जिनको याद रखना। हाँ, एक नाम और याद रखो, लता मंगेशकर, मंगेशकर, ये भी नाम याद रखना। क्योंकि लता मंगेशकर किस घराने से थी? तो ये थी किराना घराना। ठीक है, ये घराने सबका हिंदुस्तानी संगीत में ही पाए जाते हैं इधर। चले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम आयन, मतलब Al3+, ये एल्युमिनियम आयन होता है ना? हाँ, अब कॉपर की बात करें, ऐसे लिख लेता हूँ, Al3+Cu2+। लेकिन जो सल्फर होता है, SO4 2
माइनस होता है तो निगेटिव चार्ज होता है। अब याद रखना, सल्फर निगेटिव चार्ज होता है, और जो तुम्हारा एल्युमिनियम का आयन या कॉपर का आयन या फिर जिंक का आयन बोल दो, Zn2+, ये भी कैसा होगा, धनायन होगा, पॉजिटिव। और ये किस में जाएगा, निगेटिव। ठीक है, ये तीनों पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। चलिए, जो विटामिन के है, इसकी कमी से होता क्या है, रक्त स्राव। कमी से रक्त स्राव। वेरी वेरी, ठीक है। विटामिन ए, रतौंधी, ये आप याद रखना। इनसे कौन से रोग होते हैं, रतौंधी। सी भी लिख देता हूँ साथ में, इसका भी हो जाएगा सी। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, इसका विटामिन ए से रतौंधी, बी से वेरी वेरी, के से रक्त स्राव। ठीक है। ठीक है, आगे एक बात और लिखनी है, ऊष्मा छेपी। ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी का मतलब होता है ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है। और ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा, ठीक है। तो ऊष्मा छेपी होती है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकले, ऊष्मा शोषी जिसमें ऊष्मा ग्रहण करनी पड़े, उसको बोलेंगे ऊष्मा शोषी। ये बात दिमाग में रखना। आगे मैं कुछ बात लिख देता हूँ, जैसे जामा मस्जिद। जामा मस्जिद बनवाया किसने, शाहजहां ने बनवाया। ठीक है, जामा मस्जिद शाहजहां ने बनाया था। इसको हम फ्राइडे मस्जिद भी बोलते हैं, फ्राइडे मस्जिद कहते हैं। ठीक है, तो जामा मस्जिद, इसका निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने। और फ्राइडे मस्जिद भी बोलते हैं। ठीक है। आभूषणों का क्रम उसमें अवार्ड का क्रम याद रखना। भारत रत्न सबसे ऊपर,
फिर पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, ठीक है। फिर आएगा पद्मश्री, ये क्रम होता है 1 2 3 4, ठीक है ना। सबसे बड़ा भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म श्री। अब यह तुमसे पूछ ले, वन कमा शिक्षा, ये दोनों समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची के समवर्ती सूची के विषय, ये आपको याद रखना है। पहले ये राज्य सूची के हुआ करते थे, अब क्या है, समवर्ती सूची के। इतनी बात याद रखना, ठीक है। और बाकी मैं क्लास ओवर कर, अभी अपलोड हो जाएगी ये वीडियो।